Hello students. Today we will discuss the about of subjects pharmaceutical biotechnology. What is the biotechnology? What is the importance of biotechnology and what is the use of biotechnology? Advantage, disadvantage, etc. तो आज हम इस टॉपिक में यानी कि यूनिट फर्स्ट के अंदर हम सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक एंड बायो प्रोसेस इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड अदर फील्ड्स यूजिंग द बायो प्रोडक्ट। यानी कि जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है इसका जो यूज़ है हम कई सारी इंडस्ट्रीज में, कई सारे फील्ड्स में करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन, दवाओं में भी इसका यूज है। फील्ड्स में यूज बायो प्रोडक्ट्स यानी कि बायो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करके हम डिफरेंट इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी इंडिकेट्स दैट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म्स है वो आपका किसकी तरफ इंडिकेट करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ इंडिकेट करता है, और देयर प्रोडक्ट्स फॉर द मॉडिफाइंग द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के हेल्थ के लिए जो मॉडिफाई करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका भी हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। नेक्स्ट, द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन फर्दर एक्सपेंडेड बाय द होस्ट ऑफ न्यू मॉलिक्यूलर invention which permit making an acute change to the living system। यानी कि बायो टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि इसमें डिफरेंट वे में चेंजमेंट चलता रहता है या किया जाता है कि इसके अंदर जो ह्यूमन हेल्थ या एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा हो, या फिर कह सकते हैं कुछ परसेंटेज यील्ड, अधिक परसेंटेज हमें प्राप्त हो सके, उसके लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल आर वाइडली यूज एग्रीकल्चर फील्ड, और इसका यूज बायोटेक्नोलॉजी का यूज भी हम क्या कर सकते हैं आपकी इंडस्ट्री में भी, और किस फील्ड में हम यूज करते हैं आपके एग्रीकल्चर। ठीक है ना। इन ह्यूमन डिवास्टिंग डिजीज आर बीइंग ट्रीटेड बाय जेनेटिक थेरेपी एंड द एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसका यूज इन वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट एंड ऑल्सो इन द मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूशन। यानी कि इसका यूज हम तब भी करते हैं कि हमें किसी भी एग्रीकल्चर, किसी भी कृषि की हमें परसेंटेज यील्ड बढ़ानी हो और पॉल्यूशन को कम करना हो, यानी कि हम परसेंटेज यील्ड बढ़ाते बढ़ाते पॉल्यूशन को घटा सकें, उसका यूज तब भी किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि जो बैकग्राउंड है आपका बायोटेक्नोलॉजी में वो कहाँ से लिया गया और किस किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या डिस्कवर किया। द अर्ली फॉर्मेट वर्क विच मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर इलस्ट्रेटेड, यानी कि जिसका ग्रोथ किया गया है किस साइंटिस्ट ने, किसका मतलब किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है। बायोटेक्नोलॉजी ये सारे इम्पोर्टेंट्स के लिए क्या होती है, इम्पोर्टेंट होती है। नंबर 1 क्या है, इनकी जो 60-65 रोबर्ट ऑब्जर्व ए टेनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अंडर द फर्स्ट माइक्रोस्कोप एंड कोइंड द वर्ल्ड सेल, यानी कि आपके रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर।
ठीक, किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर 1665 के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, वर्ल्ड की सेल, यानी कह सकते हैं ये डिस्कवर किया इन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं 1830 रॉबर्ट ब्राउन, क्या 1830 रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटिश फिजिशियन, ये क्या थे, फिजिशियन थे, आइडेंटिफाइड एज ए ओपेक्यू एरिया इन प्लांट सेल एंड कॉल्ड इन न्यूक्लियस। इन्होंने प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट ये सब बायोटेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं 1857 बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व, एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जो बायोलॉजिस्ट थे, यानी कि वो बायोलॉजी के ज्ञाता थे। ऑब्जर्व स्मॉल रॉड लाइक बॉडीज इन डिवाइडिंग सेल, इन्होंने एक रॉड लाइक सीट देखी जो कि के सेल को डिवाइड करने में हेल्प करती एंड कॉल्ड देम क्रोमोसोम, और इसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, इसको नाम दे दिया इन्होंने क्रोमोसोम, ठीक है, क्या दे दिया नाम, क्रोमोसोम नाम दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट है 1869 जॉन फ्रेडरिक मिचेल, ए स्विस बायोलॉजिस्ट, ये भी एक बायोलॉजिस्ट है, आइसोलेटेड न्यूक्लियन विच एट प्रेजेंट इज ए कॉल्ड डीएनए, और इन्होंने भी डीएनए के बारे में पता लगाया सेल के अंदर, ठीक है, ये भी एक बायोलॉजी। वेस्टर्न एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक लेटर स्टडीज देन डीएनए स्ट्रक्चर, और इसके बाद फर्दर वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, डीएनए की स्टडी की और उसको डीएनए का नाम दिया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि आखिर डीएनए के अंदर होता क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 1879 अब्रिचिट कोशल, एक जर्मनी बायोकेमिस्ट, ये क्या थे, एक बायोकेमिस्ट थे, डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड कंपोजिशन एडेनिन थायमिन साइटोसिन ज्वानिन एंड यूरेसिल, ठीक है ना, यानी कि एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन और यूरेसिल, यानी कि इनके बारे में हमारे जो साइंटिस्ट थे पता किया, क्या न्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए कंपोजिशन, यानी कि डीएनए कंपोजिशन के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इनके बारे में इन्होंने, तो कह सकते हैं कि ये सब साइंटिस्ट ने इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ये सब कुछ बताया कि आखिर सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें ये हमारे साइंटिस्ट थे, कुछ बायोलॉजिस्ट थे, कुछ केमिस्ट थे,